सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लख आप ठोर कर मुए कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा, कहीं कभी सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी शब्द नंबर 80 में यहाँ पर कहते हैं कि हे बंदे अपना निवेरा कर लो, किनसे? इन मायावी गुरबा लोगों से अपना फंदा छुड़ा लो। ये मायावी गुरबा लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, कहते हैं भूत होते हैं, चुड़ैल होते हैं, ईश्वर होता है, परमात्मा होता है। ये सारी बेकार की बातें हैं, ये कुछ भी नहीं होता है। और कहते हैं कि हमारे सामने आओ तब हम बताएंगे, पीछे नहीं। इनके पास में फोन करो, फोन के द्वारा पूछो कि भैया हमारे घर में फलाने अलमारी में क्या रखा है, तो कुछ नहीं बता पाते। और इनके सामने जाकर के नाम पूछेंगे और पर्ची दिखाई देंगे। तो सामने ही क्यों, पीछे क्यों नहीं बता पाते? ये सब ढोंग विद्या है। लिख करके मनुष्य को देख करके तभी इनकी विद्या चलती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो तो मोबाइल कहीं रखा हुआ है, कहीं का कहीं नंबर लग जाते हैं, ये सब मशीनरी युग है। लेकिन ये लोग बहुत धुंध मचाते हैं, कहते हैं भूत होते हैं, चुड़ैल होते हैं, प्रेत। ये कुछ भी नहीं होते। सामने कोई नहीं आता है, सामने चल करके और दूसरे का सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि हम चैलेंज देते हैं, हमारे पास में आओ, भूत दिखाएंगे, चुड़ैल दिखाएंगे। बिल्कुल झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ। ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं और दवाइयां भी रखते हैं, औषधियां ऐसी ऐसी औषधि रखते हैं, ऐसे ऐसे तेल मिला के रखते हैं कि 15-15 दिन के लिए वो रोग को गायब कर देते हैं, फिर हो जाता है। एक बताता था कि उसके घुटनों में दर्द होता था, बहुत भारी, चला फिरा नहीं जाता। और गया एक भूतों के भक्त के पास में, उसने हाथ फिरा दिया, उसका दर्द बंद, कूदता डोले। 15 दिन तक उसकी दवाई का असर रहा और फिर वही दर्द होने लगा। फिर बेचारा फिर गया, कह रही ऐसा कैसे हुआ? और फिर उसने हाथ फिरा दिया, फिर 15 दिन तक कूदता रहा और फिर वो। तो ऐसा होता है। आज से अंत तक न कोई ये रोग ठीक कर पाते। ये सब बेकार की बातें। और सारे डॉक्टरों को भी चैलेंज दे रहे हैं, तो ये सब बेकार की बात है। यदि इनसे सारी दुनिया ठीक हो जाए तो पैर इनके टूटे हैं, हाथ इनके टूटे हैं, हाथ इनके कटे हैं, उनको ये सही कर दें, ऐसे तो सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे, डॉक्टरों की सारी पढ़ाई लिखाई बेकार चली जाएगी। तो ये सब ढोंग विद्या है। इन लोगों के चक्कर में फंसना नहीं, अपना निवेरा स्वयं करो, जानो। इनके चक्कर में फंसो ही मत। मेरे आंखों के अंधे बेचारे डोल रहे हैं, इन्होंने किसी की आंख ठीक नहीं कर पाई आज दिन तक। मेरे हाथों के कटे डोल रहे हैं, उनके हाथ का भी तक सही नहीं कर पाए। मेरे लंगड़े हैं, इनका एक पैर भी नहीं, उनका एक पैर भी तक ही नहीं दे पाए, है ना। हृदय का रोग इतना चल रहा है, किसी किसी के तो बाल पड़े हुए हैं, उनको ठीक नहीं कर पाए। कैंसर का रोग जब विशेष बढ़ जाता है, किसी भी चिकित्सा में ठीक नहीं होता है। और ये लोग कहते हैं कि हम ठीक कर देते, ये सारी झूठी बात है, बिल्कुल बेकार। और ये भी बैठे हुए हैं जो कोई चाहे बागेश्वर में चाहे कहीं भी, क्या सामने आओ तब बताएंगे। अरे सामने आप तो जब तेरी जब शक्ति है और सब पूरे विश्व में छाई हुई है तो कहीं भी बता सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए यहाँ पर कहते हैं कि जब तक इस भ्रम में हम लोग डूबे रहेंगे, फंसे रहेंगे, तब तक हमारा दिमाग काम करेगा ही नहीं। और उसी की बात में लोग फंस जाते हैं। जहां तक वो विद्या जानता है और उसी बातों को पूछने लगेंगे तो फिर अपने निज हाथ कुड़ारी मारी, दुनिया में भाई बहुत बड़ी है बीमारी। अब कोई कहता है कि हम सिर से टोपी उड़ा देते हैं, सिर से टोपी उड़ा देते हैं। अब वो सिर से टोपी उड़ाना तो जानता है, तो किसी से उड़ा देगा। कहेगा हमारे सिर से उड़ा के दिखा दे, तो उड़ा देगा, तो चेला बन गए। अरे सिर से तू टोपी तो उड़ा देता है, ये तो तू सब कर सकता है। अरे तू समुद्र में से नाव उड़ाए दे, नदी में से ऐसे फूंका मार तो नदी में से नाव उड़ करके बाहर गिरे,
तब हम तेरी बात मानेंगे, पक्की बात है। सिर से टोपी उड़ा सकता है तो समुद्र में से ना भोड़ा। तो सतुदेव जी पुकार के समय मत जाए तो मत जाए, तो उड़ा के दिखाई दे, खाली उड़ा के दिखाई दे। खाली दीदी खड़ी रहती है ना, ऐसी फूंक मार, ऐसा मंत्र, तो नाव कूद कूद के बाहर गिरे नदियन में से, तब हम मान लेंगे कि तेरी सिद्धि बिल्कुल पूरी पक्की है। तो सतुदेव जी पुकार के समझाते हुए और पुकार के कहते हैं कि सारी झूठी बातें हैं और पक्की झूठी हैं, और ईश ब्रह्म परमात्मा कुछ होता नहीं है, और ये सदगुरु श्री कबीर साहब जी का पक्का ज्ञान है, ये कच्चा नहीं है। सदगुरु कबीर के सत्य ज्ञान को वीर पुरुष अपनाते हैं। तज जात वर्ण मानंदी जड़ धोखे में ना भरमाते, है ना। ये सारा धोखा छाया हुआ है और इस धोखे में सारी जनता भूल जाती है, और जो भूत चुड़ैले वाले भी वो कूदने लगे, है ना, और ये सब ऐसा कर देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, वो कर देते, ये सब बेकार की बात है। और इन बेकार की बात में आना नहीं। और चलो ये कर भी देते हैं, चलो मान लो नाम बता भी देते हैं, है ना, घर का पैसा भी बता देते हैं, गड़ा दवा, इससे हमारा ही तो पैसा हमको बता रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारी तिजोरी में एक पैसा ना हो, उसमें 10-20 लाख पहुंचाए थे, तो हम मान लेंगे कि हाँ तेरा ज्ञान पक्का, हमारा ज्ञान कच्चा, है ना। अब बिल्कुल पक्की बात मान लेंगे। हमारे बैंक में हमारे नाम से किसी बैंक में एक पैसा नहीं है, और हमारे नाम से खाता खुल जाए और 10-20 लाख रुपया आ जाए उसमें, तो हम पक्की बात मान लेंगे, है ना, आना चाहिए। और बताए दे हमारे पैसा हमको बता रहा है, हमारी अलमारी हमारी रखी चीज बता रहा है, हमारा ही नाम हमको बता रहा है, हमारे बाप का नाम हमको बता रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो इन ढोंगी लोगों की बात में आना नहीं, जो बहुत ढोंगी है, सारे संसार को नचा रहे, और इनमें बड़े बड़े पत्रकार भी नाचने लगे, बड़ा शर्म की बात है। पत्रकार जैसे नाचने लगे, नेता लोग इतने बड़े पढ़े लिखे, इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ चली गई, कोई पता नहीं। अब हमारी बैंक में हमारे नाम से 20 लाख रुपया रखे, तो हमारे और हमारी बैंक में रखे उसने बता दिए, तो उसमें कौन सी बड़ी बात होगी, मैंने बता दिए। वो कलम होशियार है, पर वो 20 लाख रुपया निकाल के दिखाई दे बाहर, बिल्कुल हमारे खाते को गायब कर दे, और वो 20 लाख रुपया अपने पास बुला ले, और फिर हम फोन लगा के पूछ लेंगे कि हमारे 20 लाख रुपया निकलेंगे कि अभी बैंक में है। यदि वो निकाल सकता है तो उसका ज्ञान पक्का, और नहीं निकाल सकता तो कच्चा। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ढोंगी लोगों ने बड़ा ऊधम मचाया है। एक गांव था उत्तर प्रदेश में, पूरा गांव भूतों का, वहां बहुत भूत खेलते थे, पूरा भूतों का पूरा, वहां पर इतने भूत खेलते थे, और आज पढ़े लिखे हो गए सब जानेंगे तो वहां कोई भूत नहीं। और यदि ऐसी बातों को जो सुन लेंगे कि ऐसा हो जाता है, तो वो अब भी भ्रम में फंस सकते। तो जब तक जड़ चेतन का पूरा ज्ञान नहीं होगा, और जब तक सदु श्री कबीर साहब जी का सदग्रंथ जो बीजक है उसको गुरुमुख से ये अच्छी तरह नहीं पढ़ेंगे, तब तक इन भूत चुड़ैल वालों के चक्कर में फंसे ही रहेंगे। कभी भी इन्होंने अंधों को एक भी आंख नहीं दी, इतनी माता, और ये तो प्रत्यक्ष दे सकते हैं जो अभी बैठे हुए हैं, इनके पास में अंधों को ले जाओ और पर्चा बना देंगे उस अंधे के नाम का, और तुरंत उसकी आंख ठीक कर देंगे, है ना। गूंगा है, इसकी जीभ कटी है, उसको ले जाओ, आंख इसकी फूट गई, उसको ले जाओ, हाथ इनके कटे हैं, उनके ले जाओ। कितने बेचारे लंगड़े लूड़े परेशान हैं सारे संसार में, लगाओ इनका दरबार, सब भर दो उसमें, तो ये बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक इनकी पोल नहीं जी पकड़ी जाएगी, और जब तक पार ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये भागते रहते हैं, इनके पास जाने से कोई काम नहीं है। और जो ज्ञानी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो तो इनके चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं। और बड़े बड़े जो साधु संत हैं, इन्होंने साधना की है, वो क्यों पड़ेंगे ऐसे झूठे लोगों के चक्कर में। तो सदगुरुदेव कहते हैं बंदे कर लो आप निवेरा, आप अपना निवेरा कर लो, और इन भूतों के भक्त वालों से अपना पीछा छुड़ा लो। ये भूतों के भक्त में, और भूत कोई होता नहीं, यही भूत है, पंचभूत, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इनको ही कहते हैं, है ना। और ये जड़ है, ये चेतन नहीं, ये बोल भी नहीं सकते, है ना। और ऐसा यदि ये कर लें
तो फिर हम तो अपने बुरहानपुर में श्री कबीर नड़ा मंदिर बुला लेंगे और पत्थर की मूर्ति वहां पर रख लेंगे और बस वो उस पर सारा काम करती रहेंगी और हमको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भोजन भी वो बनाए देंगी, पत्थर की मूर्तियों पर भोजन बनवा दें। इनका ज्ञान पक्का, हमारा कच्चा। पत्थर की मूर्तियां पार्स करें, है ना, सब्जी बना में, सब चीज बना में, तो हम मान लेंगे कि इनका ज्ञान पक्का है और हमारा ज्ञान कच्चा है। फिर वहां कहने लगेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, प्रकृति विरुद्ध काम नहीं होता है। तो नहीं होता तो बैठा रहा अपनी जगह। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं और जब तक इन बेकार की बातों में फंसे रहेंगे, बेकार की बातों में मौज लेते रहेंगे, तब तक इनका दिमाग ऐसा ही रहेगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, आज आप समझ जाओ और समझ करके अपने आप को जानो और धोखे को अपने अंदर से निकालो। क्योंकि तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम में फंसाने वाले, ये कामी क्रोधी लोभी मोही लालची, ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठने वाले साधु संतों की आज कितनी बदनामी कर रहे हैं। ये साधु संतों की बदनामी है। किसी ने नहीं कहा कि कोई भूत आता है कहीं से, साधु संत कोई नहीं कहते, और जो भी कहते हैं ये ढोंगी लोग कहते हैं, किसी ने नहीं कहा, है ना। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति कहा, तो एक ब्रह्म से जगत जैसे ब्रह्म ऐसा कहा, है ना। उन्होंने ऐसे ऐसे अपनी पहुंच निकाली, किसी ने ईश्वर को सिद्ध किया। और सदगुरु श्री कबीर साहब ने तो कह दिया कि ये जगत अनादि है और अनादि का कोई बनाने वाला होता नहीं है और चेतन जीव अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा न हुआ है और न होगा। ये सारी बेकार की बातें हैं। किसी लड़की का मुंह हिला देना, किसी का पीठ हिला देना, किसी का गला हिला देना, है ना, मुंह में आवाज आ रही है तो कह देना ऐसा भूत घुस गया, ये सारी बेकार की बात। किसी की नाक ज्यादा सांस तेज चलने लगी तो भूत घुस गया नाक में, किसी का आवाज मुंह में आने लगी तो भूत घुस गया पेट में, है ना। हाथ यदि किसी को फटकने लगी नस तो भूत आ गया हाथ में। ये सारी बेकार की बातें, और जब तक इन बेकार की बातों में हम मौज लेते रहेंगे तब तक इन झूठा लोगों से हम बच नहीं सकते। हाँ, अलग से आकर के भूत बैठे, अलग से आकर के प्रेत बैठे, अलग से आकर के हनुमान बैठ जाए और कहे कि देखो मैं हनुमान हूँ, हनुमान जैसी पूंछ दिखाई दे, हनुमान जैसे गाल दिखाई दे और अपना शरीर लंबा चौड़ा करके दिखाई दे, 100 योजन ऊंचा करके दिखाई दे और फिर मच्छर जैसा शरीर बना के दिखाई दे, तो उसका ज्ञान पक्का, हमारा ज्ञान कच्चा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं सारी झूठी विद्या है और इनमें जब तक हम मौज लेते रहेंगे तब तक हम दुखी होते ही रहेंगे। और जो कैसे कैसे दरवा लगा लगा करके लोगों को उल्लू बना रहे हैं। तो बंदे कर ले आपने बेरा, आप जीत लगो आप ठहरो करो, मुए कहाँ घर तेरा, आप जीते लगो, है ना। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारी बेकार की बातें हैं और सारी बेकार की बातें, इनमें सारा संसार डूबा हुआ है। यदि जो इतने बड़े तांत्रिक हैं, इतने बड़े विद्याधारी हैं, तो सारे संसार के जो कटरे बंद करवा दें। कितने बकरे कटाए जा रहे हैं, है ना, कितने भैंसा कटाए जा रहे हैं, कितने मछलियों को मार मार करके ला रहे हैं। इनको सारा ऐसी विद्या मारे, ऐसी फूंक मारे तो ये सब बंद हो जाए काम, है ना। कितने उल्टे सीधे कर्म हो रहे हैं संसार में। कोई बेटा है अपने बाप की बात नहीं मानता है ना। कोई बाप भी है शराब घर में पीता, घर में मार पीट करता है। तो इन्हें सबको सही कर दे, तो इनका ज्ञान पक्का, हमारा ज्ञान कच्चा। लेकिन ऐसा तो ये कर नहीं पाते। तो सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि सारे संसार को उल्लू बना बना करके और तमाशा दिखा रहे हैं और बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानों को नीचा दिखा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है। साहब कहते हैं पुकार के कि आप जियत लखो आप ठोर कर, मुए कहाँ घर तेरा। सदगुरु मरने के बाद में जैसी आप करनी कर रहे हो वहां पर आपका घर होगा। यदि स्वर जैसे कर्म करोगे स्वर खाने में जाओगे, कुत्ता जैसे कर्म करोगे कुत्ते खाने में जाओगे, किसी को अटकाओगे भटकाओगे लटकाओगे तो ऐसी खाने में जाओगे, किसी को धोखा दे दे करके फंसाते रहोगे, सारे संसार के धनों को लूटते रहोगे, लूट लूट करके मठ मंदिर बनाते रहोगे दूसरे की आंखों में और नमक मिर्च भरते रहोगे। सारे संसार में ऐसा ही हो रहा है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज होश में आओ, आप जियत लखो आप ठौर करो, मुए कहाँ घर तेरा। जैसे कर्म करोगे कहाँ आपका घर होगा, वैसा आपको शरीर मिलेगा। और यदि आप सारी वासना को तज दोगे, ये तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम से दूर रहोगे, इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवता की कल्पनाओं से यदि दूर रहोगे, तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
सदुदेव पुकार के समझाते हुए कहते हैं, यदि इनके पास में ऐसी विद्या है तो ऐसी फूंक मारें कि सारे संसार की जितनी गाड़ियां चल रही हैं, रेलगाड़ियां चल रही हैं, है ना, जितनी 4 पहिया गाड़ी चल रही है, तई की तई खड़ी रह जाए, बिल्कुल नहीं चले, हिले नहीं, तो इनका ज्ञान पक्का। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो इन लोगों का ज्ञान कच्चा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, एक ने कहा था कि आप हमारा नाम बता सकते हैं, तो वो कहता था कि हाँ बता सकते हैं, तो बताओ, कि सामने आओ तब बताएंगे। अरे तो तेरा क्या ज्ञान फिर बेकार है। तो कहाँ शक्ति, कहाँ बालाजी की शक्ति, कहाँ हनुमान की शक्ति, ये बेकार की। अरे जहाँ हम बैठे तहीं हमारा नाम बता, जहाँ हम बैठे तहीं हमारा गला दबा बता, जहाँ हम बैठे वो हम जो कहें वो करे, तो तेरा ज्ञान पक्का है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जी बेकार की बातों में कभी भूलना नहीं। और इन लोगों के लिए भी मैं कहता हूँ कि भैया क्यों पाप कमा रहे हो, क्यों दूसरे को भटका रहे हो, क्यों दूसरों को अटका रहे हो। दूसरों को अटकाना, भटकाना, लटकाना, ये सारी बेकार की बातें हैं। और आप इतने विद्याधारी हैं वो हैं, तो ये सारे संसार में जितने बुरे कर्म कर रहे हैं इनको सबको हटाओ, दूर करो, और इनको ले जाके वहां बैठा दो। जो चीन के बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे ले जाओ इनको, पांडुघर वालों को, बागेश्वर वालों को, करौली महाराज को, जितने भूत चुड़ैल तंत्र मंत्र जादू टोना से हटाते हैं, इनको सबको बैठा रो, ले जाके चीन के बॉर्डर पे और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, चारों ओर इनको कर दो, अपने देश की रक्षा होती रहेगी। यदि ऐसा नहीं हुआ और मिलिट्री की जरूरत पड़ी तो इनका ज्ञान कच्चा, हमारा ज्ञान पक्का। और यदि ऐसा हो गया तो इनका ज्ञान पक्का, हमारा ज्ञान कच्चा। इनको ऐसा करो, सारा पता चल जाएगा नेक देर में कि ये कितने बड़े विद्याधारी हैं। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार कहते हैं कि आप जी को आप ठोर करो, मुए कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं चेत हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। सदगुरुदेव कहते आज चेत जाओ, ऐसे अवसर में मनुष्य जन्म में आकर के यदि नहीं चेते, इन भूत भवानी चंडी मुंडी वालों के चक्कर में पड़ गए, इन जादू टोना वालों के चक्कर में पड़ गए, इन पीर बेताल को मानने वालों के चक्कर में पड़ गए, बामन बहरों 56 करुआ संगम में भरे उला चेहरे मातेरो लगुरिया, ऐसा कहने वालों के यदि चक्कर में फंसे तो आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, आपकी हिम्मत कट जाएगी और उसी में आप मर जाओगे, कुछ भी हाथ नहीं रहेगा। ये अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। अंत में न इनका बालाजी आपके पास में आएगा आपकी सहायता करने, न जे महादेव बाबा साथ पास में आएगा, न विष्णु भगवान। अरे वो तो अपना काम कर करके जितने महापुरुष हुए वो चले गए, और आप अभी वर्तमान में अपना काम कर रहे हैं। यदि आज आपको पार ज्ञान हो गया और जड़ चेतन का भेद समझ में आ गया तो आप बचोगे, और नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं। तो यह अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, अंत में कोई नहीं मिलेगा। जिस समय आपके पास में जो कर्म का दंड आएगा उस समय आपको रमाए रमाए के मरना पड़ेगा। न पंडुकर महाराज काम में आएगा, न बागेश्वर धाम वाला काम में आएगा, अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ेगा। और यदि ऐसा आप नहीं मानते हो जो सदुश्री कवि साहब की बात को, तो मैं कहता हूं कि अपनी विद्या के द्वारा सारे संसार की मति ठीक कर दो, ये लड़ना झगड़ना होगा ही नहीं। सब देशों में एकदम शांति कर दो, उनकी बुद्धि को विचारों को सही कर दो, वो सारे के सारे अपने अपने दायरे में रहें। कोई भी न कभी लड़ाई आवे, पेपरों में कभी चोरी हिंसा विचार का नाम नहीं आना चाहिए, लड़ाई दंगा का कभी नाम नहीं आना चाहिए। बिल्कुल पवित्र सबके हृदय हो जाए, पवित्र सबके विचार हो जाए, ऐसा कर दो तो आपका ज्ञान पक्का, हमारा ज्ञान कच्चा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि यह अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। यदि ऐसे अवसर पे आकर के मानो जन्म में आकर के नहीं चेतोगे और इन भूत भवानी चंडी मंडी के चक्कर में पड़े रहोगे और चिल्ला चिल्ला के कहते रहोगे कि भूत होता है, प्रेत होता है, हम दिखाते हैं, ये सही करते हैं, वो सही करते हैं, तो ये सारी बेकार की बातें। कहीं कभी सुना हो संतो कठिन काल को घेरा, सदगुरुदेव कहता है, हे संतो, हे विद्वानो, हे 4 वेद 7 18 प्राणियों के ज्ञाता हो, आज जाग जाओ। यदि नई जगह सोते ही रहे तो कहीं कभी सुना हो संतो, ये माया बिगुरबा लोग, ये ढोंगी लोग, ये जादू टोना वाले लोग आपको नतमस्तक कर देंगे, अपने चरणों में आपको झुका लेंगे, आपकी इज्जत बिल्कुल बिगड़ जाएगी। और ये ढोंगी लोग गुरु बन के बैठ जाएंगे और बड़े बड़े त्यागी तपस्वी महात्मा उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े होंगे। और आज भी जो जादूगरों के बातों में बहुत से बड़े बड़े महापुरुष आ गए। इसलिए चेतना चाहिए, जगना चाहिए, इन जादूगरों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। जादू टोना
में फंस करके अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो अपना जीवन बर्बाद कर ही लिया है और सबका कर देंगे। और जितनी जनता जाती है उनमें किसी न किसी प्रकार का रोग होता है और आजीवन के लिए वो लोग रोग बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी औषधियां होती हैं कि 15 दिन तक का असर दिखाती है, कोई 1 महीना का असर दिखाती है, कोई 10 दिन का असर दिखाती है, और ये ऐसे बना भी लेते हैं। कोई कोई लोग तो आग जला लेते हैं, चुटकी मार के आग जला देते हैं और थोड़ी देर में बुझ जाती है। अब ये ऐसी आग जला में कि कभी बंद ही नहीं हो, ऐसा कभी हुआ और न होगा। तो सदबुदे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, और जितने आतंकवादी हैं इनके पास में जाओ, उनके नाम का पर्चा बनवाओ और उसे कहो भैया कह दे अपने बालाजी से कि वहीं से उसको उठाए लावे, हम जेल में उनको डालेंगे तो सारा उद्यम बंद हो जाएगा। क्योंकि जब द्रोणा में पर्वत को उठाए करके ला सकता है ना, वैद्य सुसैन को उठाए करके ला सकता है ना, एक बार में और समुद्र को फैला सकता है, तो ये इतनी बड़ी छोटी सी बात करने में उसके लिए क्या बड़ी बात है। सूर्य को मुख में रख सकता है तो छोटी सी बात क्यों नहीं कर पाएगा। तो सदबुदे जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो सत्य बात कहते हैं और जो भ्रम का खंडन करते हैं उनके लोग पीछे पड़ जाते हैं। तो सदबुदे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज कितना बड़ा अवसर सही मिला है, मनुष्य जन्म है, इसमें आकर के अपने आप को जानो और सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति को धारण करो, चोरी हिंसा विचार को त्याग दो, ईर्ष्या क्रोध मान छल को त्याग दो, गाली निंदा झूठ को त्याग दो और भ्रम भूल कल्पना से बिल्कुल न्यारे हो जाओ। कहीं कभी सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा, ये काल का घेरा है जी संसार। ये माया भी गुरुवा लोग समय समय प्रकट होते रहते हैं और हर समय जो होते चले आए रहे पहले से, तो कैसे कैसे माया भी लोग थे। रावण के जमाने में भी सुरसा थी, कैसा कैसा भयानक रूप दिखाई देती थी, लंकिनी थी, कैसा कैसा रूप, है ना। काल नेम जो रास्ता में मिला वो हनुमान को कैसा कैसा रूप दिखाई दे, हनुमान भी कैसे कैसे रूप, ये सब पहले से ही ये ढोंगी लोग चले आ रहे हैं और दूसरों को फंसाते आ रहे हैं और फंसते चले आ रहे हैं। सदबुदे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ये सारी झूठी बातें हैं, इन झूठी बातों में पहले से लोग बड़े मौज लिए और आज भी ले रहे हैं और सदा लेते ही रहेंगे, और सीधे साधे इनकी जो पकड़ नहीं कर पाते वो फंस जाते हैं। जो जिस विषय में जानता है वो उसी विषय की तो कारीगरी कर सकता है। जो बिजली का कारीगर है तो बिजली की कारीगरी कर पाएगा, मूर्ति वाला है मूर्ति कारीगरी करता है तो मूर्ति की कर पाएगा, पत्थर की कारीगरी कर लेता है तो पत्थर की कर लेगा। जिस विषय में वो जानेगा उसी में तो जानेगा, हर विषय में हर कोई नहीं जान सकता है। तो सदबुदे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम वाले ये धोखे में फंसाते हैं और स्वयं फंसे हुए हैं और दूसरों को फंसाते रहते हैं और महापुरुषों को समय समय पर नीचे दिखाते रहते हैं, है ना। कैसे कैसे राजे महाराजे हुए, वो कहते थे महात्मा लोगों से मेरा भजन करो, मेरा नाम लो, आज उनका नाम निशान नहीं चले गए। इसी तरह बादल कितने जोड़ के ऊपर अमर में उठते हैं, गरजते रहते हैं, वर्षा भी होती है और फिर मौसम हो जाता है खाली, बिल्कुल साफ बादल हो जाता है। इसी प्रकार से ठंडी पड़ती है, कहीं कहीं कोहरा कटता है, कहीं कहीं 3-3 4-4 दिन तो सूर्य नहीं दिखता, महीनों सूर्य नहीं दिखता, अंधकार छाया रहता है और फिर मौसम बदलता है तो साफ हो जाता है। इसी प्रकार से जब पार ज्ञान हो जाएगा, जड़ चेतन का ज्ञान समझ में आ जाएगा तो इन ढोंगी लोगों के पास में पार के नहीं जाते, क्यों जाएंगे, उनसे क्यों अटकेंगे। सदगुरु श्री कबीर साहब का अब पक्का ज्ञान है कि भैया जब ये धुंध मच रहा है, जो चीन सताता है भारत को, पाकिस्तान सताता है, तो अपने हनुमान को, अपने जो देवी देवताओं को आप खड़ा कर दो और चलो वो पत्थर के हैं आज वो नहीं कर पा रहे तो ये तांत्र मांत्रिकों को खड़ा करो, ये जितने भी उद्यम मचा रहे हैं इनको लगा दो पाकिस्तान के बॉर्डर पर, चीन के बॉर्डर पर, सारी समस्या हल हो जाएगी। और इनसे कह दो फूंक मार दें तो एकदम जो सारे कटरे बंद हो जाए, सब पशु पक्षी कटवाए जा रहे हैं, कितनी मछलियां मारी जा रही हैं, कितनी माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, गुंडे लोग कितने पनप रहे हैं, ये सब एक फूंक में हो जाएंगे। पुलिस लगाने की जरूरत नहीं, मिलिट्री लगाने की जरूरत नहीं, है ना। क्यों इतना पैसा खर्च किया जाए। तो सदबुदे जहाँ पुकार के समझाते हुए कहते बंदे कर लिया आपने वेरा, आप जियत लगो आप ठहरो कर मुए कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं चाहिए तो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा, और कहीं कभी सुना हो संतो कठिन काल को घेरा, तुझे काल का घेरा है भैया, सावधान हो। जो सावधान रहेगा वही बचेगा, सावधान नहीं हुआ तो इन लोगों के चक्कर में फंस जाएगा और उसको भी ढोंगी लोगों के चरणों में सिर झुकाना पड़ जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।